हेलो फ्रेंड, आज यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने पहले भी कई पार्ट पढ़ा चुके हैं। मैं 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करूँगी जुलाई 2025 से लेके अभी तक सारे एग्ज़ाम को देखते हुए बीपीएससी, एईडीओ, बिहार सीजीएल, एसएससी सीजीएल। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, काजीरंगा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ये असम में है। ठीक है, ये असम में है काजीरंगा टाइगर रिजर्व। क्यों न्यूज़ में है ये? काजीरंगा टाइगर रिजर्व अचीव्ड 3rd हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी ग्लोबली। मतलब तीसरा नंबर पे ये आ रहा है डेंसिटी के मामले में। काजीरंगा टाइगर रिजर्व डेंसिटी कितना है? 18.65 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। मतलब 100 स्क्वायर किलोमीटर में 18.65 टाइगर पाया जाता है। ये आंकड़ा है डेंसिटी का। 2024 148 टाइगर। ठीक है, 24 में 148 टाइगर। हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी, सबसे ज़्यादा टाइगर डेंसिटी कहाँ पे है? बंदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, और कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है। यहाँ पे हाईएस्ट टाइगर डेंसिटी है। और 3rd नंबर पे है काजीरंगा टाइगर डेंसिटी जो कि असम में है, और बंदीपुर फर्स्ट है जो कि कर्नाटक, कॉर्बेट नेशनल पार्क ये सेकेंड है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, डेंसिटी 18.65 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। 2024 में 148 टाइगर देखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये असम का नेशनल पार्क याद करने का ट्रिक है ये ट्रिक याद कीजिए। मानस नाम का काजी असम में है। ठीक है, मानस नाम का काजी असम में है। मानस से क्या हो गया? मानस नेशनल पार्क। नाम से क्या हो गया? नामेरी नेशनल पार्क। काजी से क्या हो गया? काजीरंगा नेशनल पार्क। तो ये तीनों नेशनल पार्क असम में है। ठीक है, मानस नाम का काजी असम में है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वन हॉर्न्ड राइनो ये कहाँ पे है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, असम में। यहाँ पे है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशंस ऑफ इंडियन वन हॉर्न्ड राइनो। ये देखिए राइनो, इसका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया वॉन हाउ मैनी मेडल इन 2025 समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स? समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडिया ने कितना मेडल जीता है 2025 में? तो 12 मेडल जीता है। भारत ने 2025 में ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों में कितने पदक जीते हैं? 12। ठीक है, तो होस्ट कंट्री कौन है समर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का? जर्मनी। मेडल जापान में टोटल 79 मेडल, सेकेंड चाइना है, इंडिया का रैंक 20 है। कितना मेडल जीता है उन्होंने? 12। 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, तो इंडिया ने 12 मेडल जीता है, रैंक 20 है, जिसमें से गोल्ड 2 जीता है और सिल्वर ब्रॉन्ज 5 जीता है। ठीक है, मतलब टोटल 12 मेडल। और जापान टॉप पे है 79 मेडल के साथ, सेकेंड चाइना है और होस्ट कंट्री जर्मनी है। ठीक है, जापान टॉप पे है, होस्ट जर्मनी है, इंडिया का रैंक 20 है 12 मेडल के साथ, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज, सेकेंड चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज इंडिया करंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? पेट्रोल में भारत का वर्तमान इथेनॉल सम्मिश्रण क्या है? 20%। ठीक है, पेट्रोल में कितना इथेनॉल मिला हुआ है? 20%। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर अहेड ऑफ गवर्नमेंट टारगेट 2030। मतलब 2030 जो है ये टारगेट रखा गया है। ये 20% इथेनॉल। व्हाट इज इंडिया करंट इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल? 20%। इंडिया अचीव 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल 5 ईयर अहेड ऑफ गवर्नमेंट टारगेट। गवर्नमेंट का टारगेट क्या था 2030 में, लेकिन ये 5 साल पहले ही 20% इथेनॉल पाया गया है पेट्रोल में। ठीक है, इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम E20
लॉन्च कब हुआ था? 2003 में। गवर्नमेंट टारगेट था 20% ब्लेंडिंग, 20% इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल का फॉर्मूला है, एंड 80% पेट्रोल बाय 2030, बट एम अचीव्ड इन 2025। यहाँ पे बोला गया है ना कि 20% इथेनॉल मिलाया जाएगा पेट्रोल में। ये टारगेट था 2030 तक में, लेकिन 2025 में इसको अचीव कर लिया गया। इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय, किससे प्रोड्यूस किया जाता है इथेनॉल? शुगर कैन, क्रॉप, वेजिटेबल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु लॉन्च्ड द एडेटाइट स्कीम ऑफ MSME? MSME के लिए एडेटाई योजना किसने शुरू की है? ये मनोहर लाल खट्टर ने। ठीक है, द एडेटाई स्कीम असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट्स। ये फुल फॉर्म है, असिस्टेंस फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट। ये मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च किया है MSME के लिए। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग अर्बन अफेयर, मनोहर लाल खट्टर। एम टू सपोर्ट MSME। टोटल बजट कितना है? 1000 करोड़। ठीक है, ये मनोहर लाल खट्टर कौन है? सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सेक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? किस राज्य ने भारत की पहली जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है? ये गुजरात ने। ठीक है, ट्राइबल जीनोम सेक्वेंसिंग प्रोजेक्ट ये गुजरात ने स्टार्ट की है। इंडिया का पहला ट्राइबल जीनोम सेक्वेंसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय गुजरात गवर्नमेंट टू टैकल इनहेरिटेड डिजीज। ये गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। Focus on tribal communities. Genome sequencing, it is a method used to read the complete genetic code of the organism. It tells the exact order of the 4 DNA bases. ATCG। देखिए, ये इंडिया का पहला जीनोम सेक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है जो कि गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ये डिजीज़ है जो कि फैलता है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, मीन्स फैमिली में ही फैलते जाता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो फैलता है ये है। फोकस किया गया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ पे। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है? ये मेथड है जो यूज्ड किया जाता है कंप्लीट जेनेटिक कोड, मतलब रीड द कंप्लीट जेनेटिक कोड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म का रीड किया जाता है जेनेटिक कोड। इट टेल्स द एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ 4 DNA बेसिस। ये 480CG। तो यहाँ पे क्या था? ट्राइबल जीनोम किसने? गुजरात ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंडिया फर्स्ट डिजिटल नोमैड विलेज हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में खोला गया है? ये सिक्किम में। देखिए, यक्टन विलेज पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट में, जो कि सिक्किम में है। सिक्किम का कौन सा डिस्ट्रिक्ट? पाक्योंग डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पे एक विलेज है यक्टन विलेज। ये इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है अंडर नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव। ठीक है, मतलब घुमंतू विलेज है, डिजिटल नोमैड विलेज है यक्टन विलेज, जो कि पैक्योंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में है। फीचर क्या है? विलेज ऑफर हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, होम स्टे, हाई स्पीड इंटरनेट है विलेज में, होम स्टे फॉर रिमोट वर्क, ये सारा फीचर है। मतलब दूर का कोई काम करें तो उसमें रह सकते हैं। तो ये क्या है? यक्टन विलेज, जो कि सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हु बिकम इंडियाज 88 चेस ग्रैंड मास्टर? भारत के 88 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दिव्या देशमुख। ठीक है, तो 87 ग्रैंड मास्टर हरिकृष्ण ए तमिलनाडु के, 88 ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की। तो 88 चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख बनी है, और 87 कौन था? हरिकृष्ण ए तमिलनाडु के। ठीक है, हरिकृष्ण ए तमिलनाडु के 87 और 88 दिव्या देशमुख। अब 2024 में वर्ल्ड चेस चैंपियन कौन थे? वर्ल्ड चेस चैंपियन 2024 में गुकेश टी। ये है दिव्या देशमुख, जो कि 88 है। हरिकृष्ण ए 87 है, दिव्या देशमुख महाराष्ट्र की, हरिकृष्ण ए तमिलनाडु के, गुकेश टी वर्ल्ड चेस चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज इंडियाज फर्स्ट ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन?
भारत का पहला ISO प्रमाणित पुलिस स्टेशन कौन सा है? अर्थुनकल पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये केरल में है। अर्थुनकल पुलिस स्टेशन केरल में इंडिया का पहला है ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन। गिवन बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ये किसके द्वारा दिया गया है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा दिया गया है ये। गिवन फॉर एक्सलेंट वर्क इन क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, इंडिया का पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन अर्थुनकल पुलिस स्टेशन जो कि केरल में है, पहला ISO सर्टिफाइड पुलिस स्टेशन है। ये दिया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। ISO सर्टिफाइड दिया गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा। किस लिए दिया जाता है? ये एक्सलेंट वर्क जो करता है क्राइम प्रिवेंशन, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैफिक कंट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया एंड हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में? इंडिया का रैंक कितना है? हुरुन यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का रैंक कितना है? देखिए, भारत का रैंक 3rd है। टॉप 3 कंट्रीज मोस्ट यूनिकॉर्न, USA टॉप पे है, चाइना सेकंड पे है, 3rd पे इंडिया है। USA 758, चाइना 343, इंडिया 64 मोस्ट यूनिकॉर्न इन बेंगलुरु, उसके बाद मुंबई। ठीक है, यूनिकॉर्न ये क्या होता है? स्टार्टअप विच मार्केट वैल्यू $1 बिलियन। यूनिकॉर्न एक स्टार्टअप है जिसका मार्केट वैल्यू है $1 बिलियन। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 3rd है, 64 मोस्ट यूनिकॉर्न है इंडिया में। ठीक है, बेंगलुरु टॉप पे है, मुंबई सेकंड में है। USA इसमें इंडिया में बेंगलुरु टॉप पे है, सेकंड में मुंबई है, लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में बोलेंगे तो USA देन चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। ठीक है, सेलिब्रेटेड टू पे ट्रिब्यूट टू ब्रेव इंडियन सोल्जर हु सेक्रीफाइस ड्यूरिंग कारगिल वार 1999। ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे जो ब्रेव सोल्जर हैं उनका त्याग के लिए, जो कि कारगिल वार हुआ था 1999 में, उस टाइम पे दिया जाता है। ये कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को। ठीक है, कारगिल वॉर ये 1999 में हुआ था। ऑल्सो रेफर टू एज ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कारगिल डिस्ट्रिक्ट जो कि लद्दाख में है। विक्ट्री कौन जीता था? इंडिया जीता था। 26 जुलाई को मनाया जाता है इसी याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। वाई 28 जुलाई ये बर्थ है नोबेल प्राइज विनिंग साइंटिस्ट डॉक्टर बरूच ब्लमबर्ग। ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट बरूच ब्लमबर्ग। उनके बर्थडे पे 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ही डिस्कवर्ड, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? हेपेटाइटिस बी वायरस, इसीलिए इनके जन्मदिन पे 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है इस 2025 का? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन। ठीक है, हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, मतलब ये चलो इसको तोड़ते हैं, डाउन करते हैं। ऐसे याद कर लीजिए ट्रिक बना के। हेपेटाइटिस क्या है? एक वायरल डिजीज़ है, काउज किया जाता है हेपाटोट्रोपिक। ठीक है, जो अफेक्ट करता है लीवर को, काउज लिवर इन्फ्लेमेशन। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ है जो कि काउज की करता है हेपाटोट्रोपिक के द्वारा। ये वायरल डिजीज़ है, हेपाटोट्रोपिक के द्वारा काउज किया जाता है, काउज करता है इसको, जो अफेक्ट करता है लीवर को ये सूजन कर देता है, लीवर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, ये वायरल डिजीज़ है। 5 टाइप ऑफ हेपेटाइटिस होता है, ABCDE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 28 जुलाई को मनाया जाता है। व्हेन इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? GST डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को। GST क्या है? रिप्लेस्ड किया था ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्स को। ये इम्प्लीमेंट कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, ये टैक्स कितने प्रकार के GST में लगते हैं? देखिए 5, 0, 5, 12, 18, 28, ये 5 टैक्स लगते हैं। GST काउंसिल ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? 279A। ठीक है, याद रखिएगा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, 279A के अंदर आता है। इंट्रोड्यूस कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था? 101st कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के द्वारा।
कब किया गया था? 2016 में, और 17 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था 1 जुलाई को, और अमेंडमेंट 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016 के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जामाता इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज सी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? इन जा से जापान याद रख लीजिए, इंडिया और जापान के बीच जामाता एक सी एक्सरसाइज है, मतलब नेवी। जामाता जापानीज सी यू लेटर कंडक्टेड बाय इंडियन एंड जापानीज कोस्ट गार्ड। ठीक है, ये चाइना में कंडक्ट किया गया है। चाइना में जामाता कंडक्ट किया गया है इंडियन और जापानीज कोस्ट गार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर वाज द यूथ स्पिरिचुअल समिट 2025 हेल्ड? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? यूथ स्पिरिचुअल समिट कहाँ आयोजित किया गया? वाराणसी। ये इनोग्रेटेड किया गया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा। ठीक है, ये थीम क्या है? नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। यूथ स्पिरिचुअल समिट ये वाराणसी में होता है। ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। इसका थीम है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ठीक है, ड्रग फ्री यूथ फॉर डेवलप्ड इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? कौन से स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया है? असम में। ठीक है, इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क जो कि हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा, जो कि असम के सीएम है, इनके द्वारा असम में स्टार्ट किया गया है। लोकेशन क्या है? सोनपुर गुवाहाटी में। एम टू रेज फिश प्रोडक्शन एंड सपोर्ट फार्मर इनकम ग्रोथ। देखिए, एक्वाटेक पार्क, इंडिया का पहला एक्वाटेक पार्क जो कि असम में स्टार्ट किया गया है, असम के सीएम के द्वारा, हेमंत विश्व शर्मा के द्वारा। लोकेशन कहाँ पे है? सोनपुर, जो कि गुवाहाटी के पास है। इसका एम है कि फिश के प्रोडक्शन को रेस बढ़ाना और सपोर्ट करना फार्मर के इनकम ग्रोथ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन हॉनर्ड विथ प्रेस्टिजियस पेन पिंटर प्राइज? पेन पिंटर प्राइज से किसको सम्मानित किया गया है? ये लीला एबोलीला। ठीक है, पेन पिंटर प्राइज ये लिटरेरी अवार्ड है, 2009 में इस्टेब्लिश किया गया था इंग्लिश पेन के द्वारा। ठीक है, ये पेन पिंटर प्राइज ये लिटरेरी अवार्ड है, 2009 में इंग्लिश पेन के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। 2025 का विनर है लीला एबोलीला। ये सूडानीज स्कॉटिश ऑथर है। ठीक है, सूडान की ऑथर है। ये विनर है पेन पिंटर प्राइज, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था ये प्राइज को 2009 में इंग्लिश पेन के द्वारा। ये लिटरेरी अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु बिकम द फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स? कौन डीजी बनी है? पहली वोमेन डीजी कौन बनी है आरपीएफ की? ये है सोनाली मिश्रा। ठीक है, सोनाली मिश्रा जो कि 1983 बैच की आईपीएस ऑफिसर है मध्य प्रदेश की। ठीक है, ये पहली वोमेन डीजी बनी है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। सोनाली मिश्रा जो कि आईएएस ऑफिसर है एमपी से, ये पहली वोमेन डीजी बनी है आरपीएफ की। तो आज का करंट अफेयर यहाँ तक। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।